संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों को हम दो से अधिक जैसे संधारित्र हैं या एक से ज़्यादा संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम जब दो तरह से इसका संयोजन कर सकते हैं। सर्किट में हमारे पास दो या तीन कैपेसिटर को हम इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट जो परिणामी धारिता है वो घटानी या बढ़ानी है, तो उस हिसाब से हम धारिता का प्लेसमेंट करते हैं सर्किट में। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा जो परिणामी धारिता होता है वो कम हो जाएगा, और यदि हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारी जो परिणामी धारिता है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें अगर परिणामी धारिता ज़्यादा चाहिए तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। और परिणामी धारिता अगर हमको कम चाहिए तो हम उसको कैसे जोड़ देंगे? सीरीज़ में जोड़ देंगे, हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम का जो सर्किट होता है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। मान लीजिए किसी सर्किट में हमने तीन कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, तीन संधारित्र जोड़े हैं, तो ये संधारित्र पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। इसको हम 1, ये 2, ये 3। तो पहला जो कैपेसिटर है C1 को के दोनों तरफ जो पॉइंट है वो A और B है। फिर B और C के बीच में जो है कैपेसिटर C2, और C और D के बीच में कैपेसिटर C3, ठीक है। ये तीन कैपेसिटर हमारे इसमें लगे हुए हैं सीरीज़ में, श्रेणी क्रम में। तो जब हम इसको सर्किट में जोड़ रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो करंट है वो क्या करता है, इधर पॉजिटिव चार्ज आवेश जो है वो प्लस आवेश यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इस प्लेट पे नेगेटिव। उसी तरह से इसमें इस वाले आवेश पे, पहले वाले पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे वाले पे माइनस क्यू। उसी तरह तीसरे कैपेसिटर में भी पहले वाले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे वाले पे माइनस क्यू आवेश इस पे रहता है, ठीक है। और ये हमारी सर्किट बन रही है। इसमें ए पर जो विभव है, इस पे यहाँ पे जो विभव है वो VA, बी पॉइंट का जो विभव है वो VB, सी पॉइंट का विभव VC और डी पॉइंट का विभव VD कहलाता है, ठीक है। देखिए इधर ए का विभव VA, बी का विभव VB, सी का विभव VC और डी का विभव VD। अब पहले संधारित्र C1 का विभव V1 है, और V1 बराबर कितना हो जाता है? VA माइनस VB। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उस तरह दूसरा संधारित्र जो है हमारा C2, उसका जो विभव है वो V2 है, और V2 बराबर कितना हो गया? VB माइनस VC। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसी तरह तीसरे संधारित्र का, तीसरे को तीसरे से लिख दिया, तीसरे संधारित्र C3 का विभव V3 है, और V3 बराबर VC माइनस VD का। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम तीनों समीकरणों को जब ऐड करते हैं तो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाएगा? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। तो ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। हमारे पास क्या फाइनली बचेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू VA माइनस VD, ठीक है। तो अब हमें जो सूत्र निकालना तो है हम लोगों को, इसका कैपेसिटेंस का ही निकालना है। तो पहले हम क्या लेते हैं, सूत्र हमारा क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसमें से हम V का मान निकालना है, क्योंकि हमको ये जो फॉर्मूला ये है उसके लिए हमको V चाहिए, तो V का मान हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमको यहाँ V निकालना है, इसलिए हम इसमें क्या निकालेंगे? ये वाली इक्वेशन में से V का मान निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है। अब V1 बराबर Q अपॉन C1 हो गया, क्योंकि तीनों में जो धारा है वो, आवेश है वो वही है, Q ही रहेगा। तीनों का जो आवेश है वो Q ही रहेगा। तो हमारा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 हो गया। अब ये देखिए, ये वाले समीकरण में V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना हो जाएगा? हम जब इसका मान रखते हैं तो V1 का हो गया, इसका हो गया Q अपॉन C1, इसका Q अपॉन C2, ये Q अपॉन
C3, Q कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, Q अपन C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3 इज इक्वल टू VA माइनस VD। यही फोर्थ वाले जो समीकरण है इसी को हमने रीराइट किया है इसको यूज़ करके। तो वो ये हमारा आ गया। अब हमारा देखिए Q जो है वो हम VA माइनस VD इज इक्वल टू ये टोटल जो है सिस्टम, ये इस तीन संधारित्र के बदले हम एक ही संधारित्र माने तो उसका क्या हो जाएगा, VA माइनस VD कितना हो जाएगा। मान लीजिए जैसे ये तीन संधारित्र हैं A और D के बीच में, तो हम A और D के बीच में अगर एक ही संधारित्र लेते हैं A और D के बीच में, तो VA माइनस VD कितना हो जाता है। देखिए हम एक ही संधारित्र ले रहे हैं A और D बीच में, तो ये वाला जो संधारित्र है C, इसका मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा VA माइनस VD है इस केस में कितना है, V हो जा रहा है। ठीक है, इधर VA माइनस VD कितना हो रहा है, इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। तो हम इसको VA माइनस VD को V लिख सकते हैं। हमारी फॉर्मूला हो गई Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3 इज इक्वल टू V। अब ये देखिए V अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो हम यहाँ पे इस समीकरण में V बराबर Q अपॉन C रख दे रहे हैं, हमें ये मिल जा रहा है। ठीक है, अब हमारा Q जो है दोनों में हम इसमें कॉमन निकालिए तो Q Q कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब हमारी परिणामी धारिता का मान उपस्थित संधारित्र की धारिता के सबसे छोटे मान से भी कम होता है। अब इसका इस लाइन का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में लगाया है, इसमें से एक कोई भी संधारित्र का मान जो कम है उससे भी कम इसका मान आता है। हमारा जो रिजल्टेंट है, परिणामी वाला कैपेसिटेंस है, परिणामी वाला धारिता है, वो इन तीनों में से जो सबसे छोटा मान होता है उससे भी कम आता है। ठीक है, तो हम श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, जब हमको परिणामी धारिता कम चाहिए होती है तो हम उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, ये है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन की सर्किट देखिए, इसको हमने इस तरह से सर्किट में लगाया है। ये हमारा बैटरी है और ये हमारा की कुंजी है और इसको हमने इसे पैरेलल में लगा दिया। हमारा A और B पॉइंट के बीच में हमारे पास तीन जो कैपेसिटर हैं वो इस तरह से लगे हुए। अब इसमें देखिए Q आवेश जो है वो तीन हिस्सों में बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, हमारा यहाँ पे Q बढ़ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा Q जो है वो बढ़ जाता है और इसका मान जो है वो किससे हम निकालते हैं, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का जो धारा नियम है उससे हम इसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में देखा है, किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, I बराबर, मान लीजिए एक जंक्शन पे हम जो I होता है, करंट अगर आ रहा है कोई पॉइंट जंक्शन पे, तो टोटल जितनी भी धाराएं आ रही हैं और जितनी टोटल धाराएं बाहर जा रही हैं इस पॉइंट से, उनका हम जब सम लेते हैं तो वो शून्य आता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि इस तरह की सर्किट है हमारी, इसमें तीन का जो आवेश है, तीन डायरेक्शन से इस पॉइंट पे अंदर आ रहे हैं और ये इस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं। तो हमारा इस जंक्शन पे I का मान कितना होगा, 0 होता है। इस जंक्शन पे I का मान हमारा 0 होता है, मतलब जितनी अंदर आ रही है उतनी ही बाहर जाता है। ठीक है, इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, इसका टोटल क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये हम माइनस में लिखेंगे, माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, ये हमारा आवेश संरक्षण के नियम से हमको ये मिलता है। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी जो है, पॉइंट A जो है वो किरचॉफ के
लॉ से ही इसको हम इस पॉइंट का निकाल सकते हैं, धारा इस पॉइंट पे कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसी तो जब ये है तो हम जानते हैं कि Q बराबर IT होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब तीनों संधारित्र का जो विभव है वो V ही होगा। अब तीनों केस में हमारा विभव तो बदलेगा नहीं, विभव सेम ही रहेगा। तो हमारा जो पहला संधारित्र का आवेश जो Q1 है वो कितना हो जा रहा है, C1V, और दूसरे संधारित्र का आवेश Q2 C2V हो जा रहा है, और Q3 का C3V हो जा रहा है। तो अब हम ये वाला वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमको यहाँ से, और ये Q का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। कैसे हो रहा है, जैसे हमने उसमें लिया था 3 के बदले अगर हम एक ही कैपेसिटेंस मान लें लगा हुआ है A और B पॉइंट के बीच में, तो हमारा ये कितना हो जा रहा है, C बराबर Q/V हो जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अतः सभी 1 में Q1 इज इक्वल टू Q1 Q2 तथा Q3 के मान रखने पर हम इस वाले इक्वेशन में, इस वाले समीकरण में इन तीनों का मान हम रखते हैं और यहाँ से इसका मान रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल आ रहा है हमारा, Q इज इक्वल टू VC हो जाएगा, और इधर ये भी C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब इसमें VV कॉमन हो गया तो दोनों तरफ से VV हट जाएगा, क्या बचेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस होता है इसमें वो इन तीनों का सम होता है। तो सीधी सी बात है भाई, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा जब हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, और हमारा अगर सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसका कैपेसिटेंस घट जाता है। ठीक है।